अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक लंबी छुट्टी के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सोचा तो ये था कि हर वीकेंड पे एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन मसरूफियत की वजह से ये ना हो सका। चले खैर, आज मैं एक नया टूल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये रैली, इसमें 3 एल आते हैं और ये पूल आप कह लें कि पूल शेड्यूलिंग ऐप है कि अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र, आप 10, 15 या 20 किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो उसमें आप पूल करना चाहते हैं कि कौन सा दिन या कौन सा टाइम आपके लिए मुनासिब है आपकी टीम के लिए, जिस दिन वो सब इकट्ठे हों और आप एक ग्रुप मीटिंग कर सकें। इसमें शेयरेबल लिंक है जो आप अपने मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट में अपलोड कर सकते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है। ये इसकी इंस्टॉलेशन आज हम देखेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो जब सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक पूल क्रिएट करते हैं। तो ये नहायत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी ऐप है। इसमें आपने उसका कोई भी टाइटल दे सकते हैं और ऑनलाइन मीटिंग, लोकेशन आप रख सकते हैं, ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। फिर आपने इसमें से दिन सेलेक्ट करने हैं कि कौन से दिन को आप मीटिंग करना चाहते हैं, मसलन 25 को, 26, 27। अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें मजीद आप टाइम फ्रेम को भी करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। मतलब 25 को कौन कौन से टाइम आपके के लिए कन्वीनियंट है, इसी तरह। तो ये आप अपने मर्जी से यहाँ टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। तो नीचे आप आ जाएंगे, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस है जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। कमेंट्स इसमें हो सकते हैं, कमेंट्स को डिसेबल करना चाहें तो इसको यहाँ से एक्टिव कर दीजिएगा, अदरवाइज एज इट इज रहने दीजिएगा। ये आप देख लीजिएगा। तो ये आप अपनी मर्जी से को भी इसमें ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से हम क्रिएट पूल में जाएंगे और ये आपको लिंक यहाँ से मिल जाएगा। इस लिंक को आपने यहाँ से करना है कॉपी। अब ये लिंक आप अपने मुख्तलिफ यूजर को शेयर करेंगे। तो अगर आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो इस तरह के इंटरफेस आपके क्लिक को या आपके जो भी ग्रुप के मेंबर है उसको इस तरह का शो होगा, जिसमें वो अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक अपने बता देगा किस दिन अवेलेबल है, किस दिन वो बिजी है। तो पहला क्लिक करेंगे तो अवेलेबल का साइन आता है, तो बाद दूसरी दफा क्लिक करते हैं तो ये बिजी का साइन को शो करता है, इफ नीडेड बी। और ये तीसरा जो है वो नो को शो करता है कि इस दिन आप अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको चेक कर देता हूँ, इसको मैं बिजी कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही आप इसमें अपना नाम लिखेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको एक ईमेल रिसीव होगी यहाँ कि इसने रिस्पॉन्ड दे दिया है। तो चलते हैं अब इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। तो इंस्टॉलेशन के लिए हम अपने ब्लॉग पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इस सिस्टम की प्रीरिक्विजिट क्या होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास जो सिस्टम है, जो बंटू है, उसमें हमने डॉकर को इंस्टॉल करना है और उसमें एक SMTP सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने जीमेल का जो SMTP है उसको इस्तेमाल करूँगा और आपको भी बताऊँगा कि कैसे आप SMTP का जो सर्वर है जीमेल का वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इस शेड्यूलिंग ऐप में। तो सबसे पहले मैंने एक सर्वर लिया है AWS का, जिसकी ये IP है, और मैंने इस ये सब डोमेन से इसको मैप कर दिया है। ये फ्री की सब डोमेन है, dynamo.org से मैंने ये ली है। तो इसके साथ मैंने इस IP को मैप कर दिया है। अब करना ये है कि मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने एक रूट यूज़र से इसको लॉगिन कर लिया है अपने अकाउंट को। तो सबसे पहले हमें यहाँ डॉकर को इंस्टॉल करना है। तो ये स्क्रिप्ट है, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ इसको कर देंगे पेस्ट। अच्छा, ये करेगा ये कि आपके तमाम पैकेज को अपडेट कर देगा। इसमें डॉकर और डॉकर कंपोज को इंस्टॉल कर देता है। तो यहाँ से हम इंटर के बटन को प्रेस करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ये प्रोसेस जल्दी मुकम्मल हो जाए। तो अगर इस तरह का मैसेज आए न्यू कर्नल वेरिएबल का, तो आपने जस्ट इंटर कर देना है और फिर यहाँ से टैब का बटन दबाना और फिर दोबारा आपको इंटर का बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो ये अपडेट्स हमारी मुकम्मल हो गई हैं। अब यहाँ डॉकर और डॉकर कंपोज को इसने इंस्टॉल करना है। ये पैकेज इंस्टॉल कर रहा है इसका। तो ये हमारे डॉकर और डॉकर कंपोज को इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम कंट्रोल एल को प्रेस करेंगे और विंडो को क्लियर कर लेते हैं। तो रिकन्फर्म करने के लिए यहाँ हम लिखेंगे डॉकर -v, इसी तरह डॉकर -कंपोज -v। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों डॉकर और डॉकर कंपोज दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं।
तो यहाँ से हम स्क्रीन को करते हैं क्लियर। तो दोबारा अपने ब्लॉग की तरफ चलते हैं। तो उसमें ये कहा है कि इसने यहाँ से हम इस रिपॉजिटरी को यहाँ से क्लोन करेंगे। अच्छा, इसमें दो तरीके कार हैं। अगर आपके पास गिट है तो आप ये कमांड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने अपने सर्वर पर गिट इंस्टॉल नहीं है तो आप इसके ज़रिए भी पैकेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चूँकि गिट ये यूबंटू में ऑलरेडी बिल्ट इन होती है, तो मैं इसमें ये पहली वाली कमांड इस्तेमाल करता हूँ और इस रिपॉजिटरी को यहाँ से क्लोन कर देता हूँ। तो ये क्लोन हो चुकी है। एलएस करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये रिपॉजिटरी यहाँ आ चुकी है। तो यहाँ हम सीडी करेंगे और इस रिपॉजिटरी में चले जाएंगे। अब दोबारा देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। तो उसने कहा है कि इसमें आपको एक सीक्रेट की भी चाहिए होगी। तो पहले हम वो सीक्रेट की जनरेट करते हैं। यहाँ से कॉपी करके कमांड को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये 32 डिजिट की एक की जनरेट हो चुकी है, जो यहाँ से हमने इसको करना है कॉपी और इसको यहाँ हम रख देते हैं पेस्ट। अब एलएस करते हैं। तो अब हमने इस फाइल को कॉन्फ़िगर करना है, config.env। तो नैनो कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है जी, ये सीक्रेट पासवर्ड हमने यहाँ पर लिखना है। ये 32 डिजिट की जो सीक्रेट की है, यह यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। अब हमने अगला काम ये करना है, डोमेन को यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ हमने इसको जो असेस करना है वो HTTPS के जरिए करना है, यानी इसे SSL सर्टिफिकेट भी इशू करवाना है। तो यहाँ फिर हम एस कर देंगे। अब नीचे आते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि इसमें बात यह है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है और आपके सब तमाम जितने भी आप लोगों को असेस देना चाहते हैं वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, उनके ईमेल सेम है, किसी खास कंपनी के हैं, तो उसको तरीक़ाकार ये होता है कि आपने उस कंपनी का, जैसे ये example.com लिखा हुआ है, इसके पहले स्टैटिक लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो भी ईमेल इस डोमेन के साथ मैप होगा वो आप यहाँ इस पे यूज़र वो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकता है, अपना अकाउंट बना सकता है, रजिस्टर कर सकता है अपने आप को, और दूसरा किसी भी कंपनी का अकाउंट, ये जीमेल का, ये याहू का, वो इस पर नहीं चलेगा। तो इसी तरह आप एक ये तरीक़ेकार है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि अगर आपके एक 5, 10 या 15 यूज़र हैं और उन सब के ईमेल डिफरेंट हैं, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने उन तमाम के ईमेल यहाँ आपने लिखने हैं और कॉमा सेपरेटेड करके आपने यहाँ लिख देना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ यही यूज़र आपकी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकेंगे, बाहर का कोई भी बंदा इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आपको अभी का तो बात समझ आएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसमें जीमेल का हम कर देते हैं, वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करते हैं जीमेल का। यहाँ static@gmail.com। तो मैं यहाँ से इन्वर्टेड कोमा बंद कर देता हूँ। तो ये स्टैटिक से ये होगा कि सर जीमेल के जो यूज़र होंगे वही इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको अपना प्लेटफॉर्म है तो आप वो भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आते हैं, ईमेल एड्रेस विल बी यूज सेंड ईमेल्स, सपोर्ट ईमेल। तो यहाँ भी आपको ईमेल दे सकते हैं। पहले मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। अब यहाँ हम एक ईमेल करते हैं। तो इस मेल को यहाँ से हम करते हैं कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ सपोर्ट ईमेल कर देते हैं। इसके लिए मैं एक और एप्लीकेशन है, तो ये मैं जीमेल के एक ईमेल ले लेता हूँ। तो ये एक कंपनी है मेल टिकटिंग के .com के नाम से, ये आपको जीमेल के टेम्परेरी ईमेल प्रोवाइड करती है। तो इस पर आप देख लीजिएगा, जो से भी आप जीमेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस पैटर्न को, वो आप यहाँ से चूज़ करें और उसके मुताबिक आपको वो जीमेल का नया अकाउंट मिल जाएगा।
और यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ईमेल यहाँ से हो जाता है कॉपी। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह नीचे आते हैं SMTP होस्ट। तो चूंकि मैंने बताया था कि मैं जीमेल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ लिखूँगा smtp.gmail.com। नीचे आ जाते हैं, इसको हम यहाँ कर देते हैं ट्रू। अब यहाँ SMTP यूज़र, इसके में हमें यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। अच्छा, SMTP के लिए आप जीमेल का कोई भी अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपको आपकी 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन है वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए, अदरवाइज ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे की जाती है, आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे एक्टिव की जाती है जीमेल अकाउंट पे। तो यहाँ आपने एक नया टैब खोलना है, तो यहाँ से आप अपने आइकन पे, इस आइकन पे क्लिक करके मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो आपने यहाँ लिखना है ऐप पासवर्ड। तो ये तीसरी ऑप्शन है, ये उसी वक्त एक्टिव होगी जब आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव की होगी, अदरवाइज ये आपको ऑप्शन नजर नहीं आएगी। यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है। तो पहले भी मैंने एक SMTP का सर्वर बनाया हुआ 7 दिसंबर को, अब मैं दोबारा इस पर करता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसे SMTP टेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो आपने ये जो पासवर्ड है एज इट इज इसी को इसी तरह ही कॉपी करना है और यहाँ इसको पेस्ट कर लीजिएगा। अब इसका काम हमारा मुकम्मल हो गया है, यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। अब चलते हैं अपने टर्मिनल पर और यहाँ हम लिखते हैं, अच्छा ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें इसमें नज़र नहीं आ रही होंगी क्योंकि मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये ईमेल को और मुख्तलिफ चीज़ों को मैंने यहाँ हाइड किया हुआ है, लेकिन यहाँ मैं जीमेल ही का अकाउंट यूज़ करूँगा। यहाँ से इस पासवर्ड को करना है कॉपी और यहाँ इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। अब एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं अपनी तमाम सेटिंग्स को। अच्छा, यहाँ पहले हमने 32 डिजिट की एक सीक्रेट की को जनरेट किया था, उसको यहाँ पेस्ट किया है। यहाँ हमने अपना सब डोमेन को यहाँ पेस्ट किया है और इसके साथ हमने HTTPS पे हमने इसको कर दिया है। हम इसी के जरिए क्योंकि SSL सर्टिफिकेट इशू करेंगे, उसके बाद हम इसी सर्टिफिकेट पर इस डोमेन को हम असेस करेंगे। दूसरा इस पे ये था कि मैंने आपको बताया था कि जीमेल का जो आप कोई भी अगर आपका कंपनी अकाउंट है तो वहाँ आप उसको वाइल्ड कार्ड के जरिए यानी स्टैरिक लगा के आप उस कंपनी का @gmail, तो इस डोमेन के जितने भी अकाउंट होंगे वो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, आपके मुख्तलिफ यूज़र का मुख्तलिफ ईमेल है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप जितने भी ईमेल हैं उनको कोमा सेपरेटेड करके आप इसको इस्तेमाल इन्वर्टेड कोमा में इस तरह एक लिस्ट बना सकते हैं। इसमें मैंने एक ईमेल दिया है, ठीक है जी, स्पोर्ट ईमेल के नाम से। दूसरा स्पोर्ट मेल इसमें मैंने जीमेल का दे दिया है। दूसरा इसमें यह है कि SMTP की सर्विस दी है, 587 पोर्ट है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ मैंने अपना ईमेल दिया है और यहाँ आपने वो जो पासवर्ड जनरेट किया था वो यहाँ पेस्ट किया है। कंट्रोल X करेंगे, Y करेंगे और इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। अब हमने करना ये है कि डॉकर कंपोज अप -t, इस बटन को हम प्रेस कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि जैसे ही इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। अब इससे अगला काम ये करना है कि हमने कंट्रोल L करते हैं। सबसे पहले हमें इसको SSL सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर करना है इस सब डोमेन के लिए। तो इसके लिए मैं जैसे पहले वीडियोस में भी मैं इंजन प्रॉक्सी मैनेजर का इस्तेमाल करता हूँ, इसमें भी हम इंजन प्रॉक्सी मैनेजर को इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो इस आई बटन पर आप क्लिक करके वो वीडियो देखिएगा जिसपे मैंने इंजन प्रॉक्सी मैनेजर को इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो देखिएगा और फिर दोबारा आप इस वीडियो पे आके बाकी स्टेप्स को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंजन प्रॉक्सी मैनेजर इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लीजिएगा और इस तरह का आपका इंटरफेस नजर आएगा। तो सबसे पहले हमने प्रॉक्सी होस्ट में जाना है।
यहाँ से ऐड प्रॉक्सी होस्ट करना है। तो ये हमारी जो डोमेन है ये है, इसको यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देना है, और फिर यहाँ आना है, यहाँ हम सर्वर आईपी को पेस्ट कर देंगे। पोर्ट उन्होंने बताया था 3000 और इसको हमने HTTPS कर देना है। यहाँ से ब्लॉक कॉमन एक्सप्लॉइट को कर देना है, वेब सॉकेट को कर देना है, SSL सर्टिफिकेट यहाँ से हमने इशू करना है, वो यहाँ से हमने जीमेल कर देना है। अच्छा, आप ना वैलिड ईमेल दीजिएगा ताकि आपको उसमें अगर कोई मसला हो तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें रिन्यूअल के वक्त भी। तो यहाँ से हम इसको सेव कर लीजिएगा, कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। तो ये हमारा SSL सर्टिफिकेट कन्फिगर हो चुका है। अब हम अगर इसको करते हैं तो ये 502 बैक गेटवे आ गया है। इसको हम ये करते हैं सेव। नहीं आ रहा, अभी देखते हैं क्या मसला है। इसको HTTP करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं। तो इसका हल ये है कि इसके लिए हम दोबारा अपने टर्मिनल पर चलते हैं, और तो यहाँ से हमने कंट्रोल L करना है, CD से बाहर आ जाते हैं डायरेक्टरी से। यहाँ हमने करना है डॉकर PS। अब आपने ढूंढना ये है कि जो डेली का जो कंटेनर है उसकी जो कंटेनर की इंटरनल आईपी है वो क्या है। तो ये देखिए, ये हमारा कंटेनर है डेली सेल्फ होस्टेड डेली 1, ठीक है। तो हमने इसकी इंटरनल आईपी को मालूम करना है। तो इसका तरीकेकार ये है कि डॉकर इंस्पेक्ट, आगे वो डेली सेल्फ होस्टेड डेली 1, ठीक है जी। तो ये हमें मिल गई इसकी गेटवे। तो यहाँ से हमने इसको गेटवे को यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ हमने इसको कर देना है पेस्ट, और ये इसको सेव कर देना है। अब दोबारा करते हैं। तो इसका तरीकेकार ये है कि इसमें कैशे का इशू आ गया है। तो अब हम इसको गेस्ट मोड में ओपन करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड करेंगे हम इसको। तो रजिस्टर के लिए मैं इस ईमेल को ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये कॉपी किया हमने, यहाँ नाम मैंने लिख दिया टेस्ट, और यहाँ ईमेल दे दिया और इसको कंटिन्यू कर दिया। अब आप ये आपसे ये कहते हैं कि मैंने 6 डिजिट का एक कोड भेजा है, आपने इसको वेरीफाई करना है। तो अभी देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ईमेल का कोड आया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी ईमेल हमें रिसीव नहीं हुआ। तो इसका मतलब है हमारा कुछ मसला है SMTP में। तो कोई बात नहीं, हम इसको करते ही हैं कि CD ये फोल्डर में चले जाते हैं, कंट्रोल L से इसको साफ करते हैं। अब हमने करना यह है कि डॉकर कंपोज डाउन। ये चीज़ें इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि जाहिर बात है आपको भी कोई मसले मसाइल आते हैं तो उसको भी आपको ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत से मसले मसाइल होते हैं जिनको हम रिमूव कर देते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसे ये ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो दोबारा हम इसमें चले जाते हैं, कॉन्फ़िग की फाइल में कंट्रोल नीचे जाते हैं, नीचे। अब हमने इसको करना ये है, इसको फॉल्स कर देना है, यहाँ से यस कर देना है। अब दोबारा एक काम और करना है, चलिए ये दोबारा हमने इसको अप -D। अच्छा, अब दोबारा हमने इसको अप करना है। तो ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा अप होने में। या एक काम और करते हैं, ये चेंज ना कर। ये देखिए दूसरा ईमेल आ गया, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। अब दोबारा इस पर चलते हैं।
इसी बिल को यहाँ करते हैं और कंटिन्यू का बटन दबाते हैं। तो ये अब ये कह रहा है 6 डिजिट को जो ईमेल है वो हमें मिलना चाहिए। ये देखिए ईमेल में हमें मिल गया है। यहाँ से हमने प्लीज़ वेरीफाई कर दे करेंगे। यहाँ से हमने करना है 6 डिजिट कोड। दोबारा इस पेज पे आते हैं और यहाँ से हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखें हमारा एक अकाउंट बन चुका है। तो इस तरह हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप इसका एसएसएल सर्टिफिकेट भी देखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल वैलिड सर्टिफिकेट है जो 3 माह के लिए आपको मिल गया है। फिर आप अपनी एप्लीकेशन पे जाके एनपीएम की जो है इंडियन प्रॉक्सी मैनेजर की, तो उस पर आप इसको रिन्यू भी कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑटो रिन्यू हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो देखी है जिसमें इंडियन प्रॉक्सी मैनेजर को इंस्टॉल करना बताया, तो उसमें मैंने तमाम चीज़ें इसमें क्लियर की हुई है कैसे ऑटो रिन्यू किया जा सकता है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी रेली की इंस्टॉलेशंस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो दूसरे कलीग्स हैं या दूसरे लोग हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।